जहानाबाद समरणालय के सभागार में डीएम एसपी ने नगर निकाय चुनाव को लेकर किया प्रेस वार्ता। बता दें कि राज्य सरकार के द्वारा शुक्रवार को नगर निकाय चुनाव की तारीखों की घोषणा कर दी गई है। इसको लेकर जहानाबाद जिलाधिकारी और एसपी ने समरणालय के सभागार में प्रेस वार्ता कर चुनाव से जुड़े कार्यक्रम को लेकर जानकारी दी। जिलाधिकारी ने जानकारी देते हुए बताया कि जहानाबाद जिले में 4 नगर निकाय है, जहां चुनाव को लेकर सभी तैयारियां पूरी कर ली गई है। इस प्रेस वार्ता में जहानाबाद डीएम, एसपी और उप विकास आयुक्त मौजूद थे। आप जानते हैं कि औपचारिक रूप से नगर निकाय के चुनाव की घोषणा राज्य निर्वाचन आयोग के द्वारा कर दी गई है और के आलोक में जहानाबाद जिला में भी दंड प्रक्रिया संहिता की धारा 144 के अंतर्गत आदेश निर्गत कर दिया गया है और जो आदर्श आचार संहिता है उसके तहत जितने भी हम लोग के आदेश हैं वो प्रभावी हो चुके हैं और उसका जो भी उल्लंघन किया जाएगा अगर किसी स्तर पर भी तो उससे कठोर कार्रवाई की। प्रत्याशियों के लिए सर, वोटरों के लिए क्या अपील किया जाएगा? देखिए, चाहे प्रत्याशी हों, वोटर हों, हमारे जितने भी निर्वाचन से जुड़े पदाधिकारी एवं कर्मीगण हों, मैं यही चाहूँगा कि हम लोग स्वच्छ और पारदर्शी तरीके से इस पूरे चुनाव की प्रक्रिया को संपन्न करें और हम लोग सभी आपसी समन्वय और सहयोग से और जो भी राज्य निर्वाचन आयोग द्वारा जो स्थापित मापदंड है उसके अनुरूप कार्य करें। और प्रत्याशियों से मेरा यही अनुरोध है कि जो आदर्श आचार संहिता है जो हम लोग ने सर्कुलेट भी किया है और सबके पास उपलब्ध है, इसका अध्ययन कर लें और किसी भी परिस्थिति में ऐसी कोई बात नहीं हो कि हम लोगों को किसी पर कार्रवाई करनी पड़े। और कई सारी चीज़ें हैं जैसे पोस्टर बैनर लगाने की बात है, लाउड स्पीकर के प्रयोग की बात है, वाहन के उपयोग की बात है या जो व्यय सीमा निर्धारित की गई है उसको इम्प्लीमेंट करने की बात है। तो मैं यही अनुरोध करूँगा सभी अभ्यर्थियों से कि उसका अक्षरशः अनुपालन करें और सही तरीके से अगर इसको निर्वाचन की प्रक्रिया में वो भाग लेंगे तो किसी को भी किसी प्रकार सर, जिले में 2 ने वहाँ के लिए जो हमारे घोषी और काको नगर पंचायत जो नवगठित हैं वहाँ पर भी जितने भी हमारे बूथ हैं, पहली बात तो वहाँ की मतदाता सूची की तैयारी थी या फिर मतदान केंद्रों की तैयारी है वो कर ली गई, उनका प्रारूप प्रकाशन किया गया। जितने भी दावा आपत्ति आए थे उनको संकलित करते हुए उसका निष्पादन कर लिया गया है और वहाँ पर भी ऐसे कुछ बूथ जो संवेदनशील हैं या अति संवेदनशील हैं उनको भी चिन्हित कर लिया गया है प्रशासन के द्वारा। तो वहाँ पर हो सकता है कि अतिरिक्त पुलिस बल की आवश्यकता हो, तो उसके आकलन करते हुए और जो संबंधित वहाँ के निर्वाची पदाधिकारी हैं जो हमारे 2 SDC हैं तो उनको निर्देशित किया गया है और समीक्षा का जो कार्य जो नामांकन और समीक्षा का कार्य है वो यहाँ मंडल कार्यालय में ही होगा। उसके बाद की प्रक्रिया जो है क्या पूरे जिले में सर अति संवेदनशील बूथों की क्या संख्या है सर? अभी उसका हम लोग आकलन कर रहे हैं एसपी साहब के साथ बैठ के और विधि व्यवस्था कोषांग हम लोग इसका कुल हमारे 88 वार्ड 4 नगर निकाय हैं और इसमें 197 हमारे बूथ हैं इसमें चुनाव की प्रक्रिया की गई और इसमें कुल हमारे 1,53,000 नगर निकाय चुनावों को लेके आदर्श आचार संहिता प्रभाव में आ चुकी है और इसको लेके सभी हमारे जो भी पुलिस पदाधिकारी हैं, थानाध्यक्ष हैं, SDPO हैं, सर्किल इंस्पेक्टर्स हैं, इनको विशेष निर्देश दिया गया है और ये इंश्योर करने के लिए कहा गया है कि जो भी विधि व्यवस्था से संबंधित मामले हैं, जो भी फरारी चल रहे हैं उनकी गिरफ्तारी करें। अगर कोई कैंडिडेट है और वो वारंटी है या उसके विरुद्ध अरेस्ट का आदेश है तो उसको अवश्य गिरफ्तार करना है। साथ ही साथ नामांकन स्थल के सचिव इसको इंश्योर कर लेंगे कि कोई भी ऐसा वारंटी उम्मीदवार वहाँ पर न हो, इसकी अविलंब गिरफ्तारी करेंगे। विधि व्यवस्था से संबंधित हम लोग फॉर्मेट भी दिए हैं जो स्टेट इलेक्शन कमीशन से मिला हुआ है हम लोगों को। उस फॉर्मेट में MCC वायलेशंस के केसेस हैं और इसके अतिरिक्त अगर कहीं कोई इंडिसमेंट की बात आ रही है या फिर मद्य निषेध कानून को और ज़्यादा प्रभावी ढंग से लागू करने की बात हो, इस सभी के लिए हम लोगों ने निर्देश दिया हुआ है। जितने भी हमारे निर्वाचन से संबंधित कांड दर्ज हैं अगर और उसमें जो भी अक्यूज हैं अगर वो फरार चल रहे हैं या उनके विरुद्ध अगर कोई कार्रवाई पेंडिंग है तो उसको अवश्य इसमें निष्पादित कर लेंगे। किसी भी हाल में नगर निकाय चुनावों को निष्पक्ष और शांतिपूर्ण ढंग से कराने के लिए जिला प्रशासन पूरी तरीके से संकल्पित है और हम इसको अच्छे वातावरण में अवश्य कराएंगे।